हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2018 के 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1 जुलाई 2017 को। तो दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी आई है, जीएसटी शब्द आया है। तो इसमें बात कर ले हम, जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और जो जीएसटी है वो दोस्तों 4 प्रकार की जीएसटी होती है। तो पहली होती है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक है 4 नंबर यूटीजीएसटी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 4 प्रकार की जीएसटी है दोस्तों। और जो जीएसटी में जो दरें हैं वो भी 4 प्रकार की निर्धारित की गई हैं दोस्तों। तो 4 प्रकार की दरें हैं जीएसटी में। पहली 5%, 12% दूसरी, तीसरी 18% है दोस्तों, और चौथी है 28%। तो ये 4 दरें जीएसटी में निर्धारित की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। बात कर ले हम यहाँ पे इस IFAD की। तो IFAD है दोस्तों, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में दोस्तों, 1977 में। और भारत में ये जो संस्था है ये 1979 से काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, आगे हम देख लें इसका मुख्यालय। तो इस IFAD का मुख्यालय है दोस्तों रोम में। कहाँ पे है? रोम। और रोम कहाँ पे है दोस्तों? इटली में है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान में मार्च 2017 के अंत में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना था, यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 66.29 किलोमीटर। राजस्थान का सड़क घनत्व था 66.29 किलोमीटर। तो भारत का सड़क घनत्व कितना है वो देख लेते हैं हम। भारत का सड़क घनत्व है दोस्तों 142.6 है दोस्तों। आगे हम बात कर लें जो राजस्थान में कितने NH हैं। तो राजस्थान में टोटल 38 NH हैं दोस्तों। कितने हैं? 38 NH। और राजस्थान में सबसे बड़ा NH वो है दोस्तों NH-15। और इसका नया नाम चेंज हो गया है दोस्तों। पहले NH-15 था और अब इसका नया नाम हो गया है दोस्तों NH-68-11-62। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 68-11-62 ये इसका नया नाम है दोस्तों। ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़े की बात हो गई तो छोटा भी देख लेते हैं। सबसे जो छोटा NH है वो है NH-919 है दोस्तों। और इसका पुराना नाम था दोस्तों NH-71B। ये इसका पुराना नाम था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों राजकोषीय नीति का करता है ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्रालय। ठीक है। और वित्त मंत्रालय मंत्री कौन है दोस्तों?
निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो चलिए दोस्तों बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना, ये राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों। 56 है, वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का अंश कितना था? ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 52.2%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आकस्मिक निधि। अब यहाँ पे आकस्मिक निधि की बात आई है, तो ये आकस्मिक निधि का वर्णन है वो अनुच्छेद की कौन से में है दोस्तों? अनुच्छेद 267 में इसमें वर्णन है भारत की आकस्मिक निधि का। आकस्मिक निधि क्या होती है दोस्तों? जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ती है धन की, तो वो समय समय पर निकाल लेती है इससे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 2016-17 के बजट में घोषणा की गई थी। ये क्या है? राजश्री योजना है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि जो बेटियों के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों? 51,000 दी जाएगी। और ये राशि एक साथ नहीं दी जाएगी दोस्तों, ये दी जाएगी किस्तों में। ठीक है, अलग अलग टाइम के हिसाब से, जैसे पहले बेटी के जन्म पे दी जाएगी, उसके बाद में वो शिक्षा पर दी जाएगी, शिक्षा के लिए, फिर उसकी शादी के लिए। तो ऐसे अलग अलग समय पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित राजकोषीय उपायों में से किसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सरकारी व्यय में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित तत्वों के कौन से समूह में उनके सबसे बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बाह्यतम कक्ष में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो होते हैं SI मतलब सिलिकॉन। ठीक है, SI मतलब सिलिकॉन, N फॉर नाइट्रोजन और S फॉर हो गया सल्फर। सिलिकॉन है दोस्तों, इसका क्रमांक होता है 14 पे आता है ये सारणी में, और ये आता है नाइट्रोजन 7 पे, और सल्फर आता है वो सारणी में 16 पे। ठीक है, ये 16 पे आता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? ये आपको बताना है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 2010। यहाँ पे जैव विविधता आ रही है, तो बात करें हम जैव विविधता की, तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तालाब। देखो जैव भार में जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वो दोस्तों तालाब है इसमें। ठीक है, और जैव भार का कभी भी आपको पारिस्थितिक तंत्र पूछे, कभी भी पूछे, और वो भी किसका, जैव भार में पूछ ले आपको जलीय चीज़ का, ठीक है, जलीय का, तो वो हमेशा क्या होगा दोस्तों उल्टा ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको समुद्र का पूछ ले तो समुद्र का भी क्या होगा दोस्तों, उल्टा ही होगा इसका जैव भार का पिरामिड। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोशन किया। प्रमोशन वाहन जिसे इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया वह कौन सा था, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों PSLV C37, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आ गई है इसरो की, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो। तो जो इसरो है, इसका जो दोस्तों मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलोर में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बेंगलोर में है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे और बात करें हम सतीश धवन केंद्र है, सतीश जो धवन केंद्र है उसकी बात कर ले तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सॉरी ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में है। और इसरो के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, के सिवन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, के सिवन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने। मोबाइल संचार की 4G तकनीकी में G अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, G अक्षर है वो जनरेशन के लिए, G फॉर जनरेशन। जैसे 4G आ गया तो 4G जनरेशन, अब आगे 5G जो जियो ने लॉन्च करने वाला है तो अब हो जाएगा 5G का मतलब 5G जनरेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कौन से वन जीवोम की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68।
मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 69। भारत अपने रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल के क्रय की प्रक्रिया कर रहा है। इन लड़ाकू विमानों का उद्गम किस देश से हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। भारत ने फ्रांस से भी डील कर रखी है और कितने लड़ाकू विमान मंगा रहा है, और वो जो लड़ाकू विमान है वो कौन से हैं दोस्तों, राफेल हैं। और कितने की जो ऑर्डर किया है भारत ने, वो लड़ाकू विमान का ऑर्डर किया है 36, और इनमें से कुछ तो आ गए दोस्तों। बाकी की डील है वो मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये टोटल 36 जो राफेल हैं वो मार्च 2022 तक आ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। उपसर्ग नैनो किस शब्द से बना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यूनानी शब्द जिसका अर्थ है बोना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान के किस ज़िले में किया था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बाड़मेर। ठीक है, और जो HPCL है उसका हिस्सा है वो है 74 और राजस्थान सरकार का है 26। तो 74 और 26 के अनुपात में इन दोनों का हिस्सा है, मतलब HPCL का 74 है और राजस्थान सरकार का है 26, ये इनका हिस्सा हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लगभग है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1% से कम। यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है तो 1% से कम है। बात कर लें वायुमंडल में और भी जो गैसें पाई जाती है उनकी प्रतिशत मात्रा देख ले, तो पहले आती है नाइट्रोजन N2। तो नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में 78.8% दोस्तों। ठीक है, 78.8। दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों वायुमंडल में 20.95%। ये ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में 20.95%। और बाकी एक आर्गन है AR, तो वो पाई जाती है दोस्तों 0.93%। ये और बाकी अन्य गैसें और CO2 आपको बता ही दिया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। लंदन धूम कुआं किस वर्ष में देखा गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1952 में। दोस्तों ये लंदन धूम कुआं है, ये कुआं नहीं, ये कुआं है। ये एक भयंकर त्रासदी थी लंदन में, यूरोपीय देश में। और इसमें क्या हुआ था, लगभग इस त्रासदी में 12,000 लोगों ने जान गंवा दी थी दोस्तों, 12,000 लोगों ने। ये क्या था, ये एक सफ़ेद टाइप का क्या था, एक कोहरा था। ठीक है, कोहरा छा गया था दोस्तों, और ये हुआ था वहाँ पे कुछ केमिकल विस्फोट हो गया था, तो उसके कारण ये भयंकर त्रासदी हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड ने डिलीट किया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। और दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था हमारा, और ये क्वेश्चन आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।